हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का ये आप लोगों का बिल्कुल वायरल पेपर है। सब्जेक्ट आप लोगों का है इंग्लिश है, यानी कि विषय आप लोगों का इंग्लिश है, अंग्रेजी है और कक्षा 9 का ये आप लोगों का बिल्कुल एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि वार्षिक परीक्षा 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है। पेपर का कोड है आप लोग का ए है। देखिए, आप लोगों के डिमांड पर ये वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग बहुत ही कमेंट किए, सर इंग्लिश का पेपर लाइए, इंग्लिश का पेपर लाइए, तो आप लोगों का इंग्लिश का पेपर लेकर के आ गया हूँ आपके सामने। यहाँ पर 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और सभी के पेपर में यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बाबू। आप लोगों के डिमांड पर ये पेपर बनाया जा रहा है। देखो बाबू, यहाँ पर सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, आसान भाषाओं में आसान शब्दों में समझाएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोगों का पहला से तीसरा तक दिया गया है, यानी कि 1 से लेकर तीसरा तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड द आंसर द क्वेश्चन द फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हमें इस पैसेज को पढ़ करके एक क्वेश्चन से लेकर तीसरा तक मतलब इस पैसेज को पढ़ करके इसका राइट आंसर देना है। देखो यहाँ पर प्रताप टुक ए व्यू डेट अंटल ये वाला दिया गया है, तो आप लोगों को देखिए ये पढ़ लीजिएगा, मन करेगा तो आप लोगों का देखिए पढ़ लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोगों का हम आंसर बता दे रहे हैं, जा करके छाप दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो बाबू क्या दिया गया। प्रताप टुक द वो टू रिकवर, यानी कि रिकवर डॉट डॉट है, तो यहाँ पर ऊपर देखो आप हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, चित्तौड़ दिया गया है। चित्तौड़ दिया गया है, तो हमारा यही ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो बाबू, आसान शब्दों में आसान भाषाओं में समझाएंगे। देखो बाबू, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, प्रताप फोर्ट अगेंस्ट द हुड आर्मी ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये हमें बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा का राइट आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अकबर हो जाएगा। सी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा वाला देखिए क्या दिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द व्हीलियर, यानी कि व्हीलियर का मीनिंग बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर स्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, स्टेंट हो जाएगा। बी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 4 वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, जो आप लोगों का इंग्लिश का 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे बाबू। वीडियो के अंत तक बने रहो और सभी के पास अगर अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करे हो तो सभी के पास पहुंचा दो। सभी के पास वीडियो को शेयर करना आप लोगों का फर्ज है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया गया, इट इज द ब्यूटीफुल रोज इन द गिवन सेंटेंस व्हिच वर्ड इन एडजेक्टिव, यानी कि इसमें एडजेक्टिव बताना। तो बाबू जो ब्यूटीफुल है यही आप लोगों का एडजेक्टिव है, यानी कि जो सुंदरता है यही एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, 5 वाला क्वेश्चन दिया गया है, डॉट 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 गंगा इज द होली रिवर, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द हो जाएगा। द गंगा इज द होली रिवर, यानी कि द का प्रयोग होगा। ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि ही डज नॉट डॉट डॉट टू द स्कूल डेली, यानी कि स्कूल नॉट डेली बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। गो टू स्कूल डेली, यानी कि वह नहीं जाती है, मतलब जाते हैं डेली, यानी कि प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं। ये गो टू हो जाएगा, हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और 7वां वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, नॉट ए राइटिंग इज नोवेल रवि, ये बताना है, तो इसको देखो आप लोगों का बाई करके दिया गया। नॉट बाई क्या दिया गया, ए राइटिंग बाई इज एज नोवेल बाई रवि दिया गया, तो इसको हमें सही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, इसको वाक्य बनाना है, सेंटेंस को बनाना है। क्या बनाना है, सेंटेंस को बनाना है, तो इसको चलिए बना करके आप लोगों को देखिए। इसका जो राइट आंसर निकल करके आएगा 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया बाबू, रवि इज नॉट राइटिंग ए रवि नोवेल, यानी कि हमारा यही ऑप्शन डी वाला राइट है। ठीक है, फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए आप लोगों को बता देते हैं। 8 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि पिक आउट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, यानी कि हमें स्प्लिटिव वर्ड बताना है जो करेक्ट होगा, यानी कि जो सही वर्ड है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो ब्यूटी ये हमारा स्पेलिंग इसका सही है, और जो सभी मतलब तीनों एमसीक्यू दिया गया वो गलत वाला है, यानी कि इसका सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि इसको पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर भी देना है। 9 क्वेश्चन और 10
क्वेश्चन का। तो चलिए आप लोग पैसेज का मन करेगा पढ़ लीजिएगा, APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी थोड़ा बहुत दिया गया है। तो देखो आप लोग का, चलिए हम आंसर बता देते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन दिया गया, APJ अब्दुल कलाम कलाम वाज बोर्न इन, यानी कि डॉट डॉट डॉट, उनका जन्म कहाँ हुआ। तो बाबू यहाँ पर उनका जन्म जो हुआ था तमिल फैमिली में हुआ था, यानी कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था ना इनका जन्म। तो यहाँ पर देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तमिल फैमिली हो जाएगा। कौन सा, इसका बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिल फैमिली, ठीक है, समझ गए ना बाबू। फिर 10 वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अकबर कलाम फादर्स, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था। तो जलालुद्दीन था, क्या था, जलालुद्दीन कलाम था। यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी दिया गया आप लोग का पैसेज में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है बाबू, ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड संतोष स्केल सॉरी यहाँ पर मिस्टर नहीं है, माउंट एवरेस्ट है। MT का मतलब क्या होता है बाबू, माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट स्केल बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि मारिया सरपोवा वाज बोर्न इन, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जो जन्म हुआ था रसिया में हुआ था, या यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, रसिया में हुआ था, यानी कि रूस में हुआ था। हमारा ए वाला ऑप्शन इसका 12 का सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, हु इज द नारेटर इन द स्टोरी इन द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए होम्योपैथिक डॉक्टर, यानी कि ये कौन थे, एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है बाबू, समझ गए हो। फिर अगला क्वेश्चन देखो 14 वाला क्वेश्चन और 15 वाला क्वेश्चन इसी में से आप लोगों को देना है। और देखो इसका आंसर चलिए आप लोगों को बता देते हैं। 14 वाला क्वेश्चन को इसको मन करेगा पढ़ लीजिएगा, नहीं मन करेगा मत पढ़िएगा, कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक से सिर्फ वीडियो देखो और समझो, और जा करके सभी छाप दो। 70 में 70 नंबर वादा है कि आप लोगों का आएगा, गारंटी है, ठीक है। देखो 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेम द पोएम, यानी कि नेम द पोएम, इस पोएम का नाम बताना। बाबू पोएम ये कहाँ से लिया गया, देखो नॉर्थरलैंड है तो इसी पर टिक कर देंगे, ए लीजेंड ऑफ द, यही चैप्टर से लिया गया है, लीजेंड ऑफ द नॉर्थरलैंड, ये हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या देगा 15 वाला, कि द नाइट्स इन द नॉर्थरलैंड, नॉर्थलैंड है यार, नॉर्थरलैंड नहीं है बाबू, नॉर्थलैंड है आर, यानी कि हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया है कि द पीपुल डिड हैज दे वेयर टोल्ड फॉर फेयर ऑफ डॉट डॉट बताना, हमें इसका आंसर बताना। तो डेथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। फिर 17 वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, द बॉय आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैंगोज हो जाएगा, यानी कि जो आम थे, यानी कि जो आम थे, तमाम आम थे, यही वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैंगोज हो जाए, मैंगो हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है कि ईश्वरन वाज ए, यानी कि ईश्वरन कौन थे, हमें ये बताना। तो कुक थे, क्या थे, एक कुक थे, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला बाबू सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से सीरीज सुनो और समझो, और जा करके छाप दो बाबू, और वीडियो को सभी के स्टूडेंट के पास शेयर करके अधिक से अधिक पहुंचा दो, ठीक है। वीडियो को शेयर नहीं करते हो आप लोग, लेकिन शेयर करना है आप लोगों को, बहुत मेहनत से वीडियो हम बनाते हैं। 19 वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया जाता है वीडियो, ठीक है। 19 वाला क्वेश्चन पूछा गया, ग्रैंड फादर बाउट टोटो फॉर, यानी कि हमें ये बताना है, बॉट दिया गया है, टोटो फॉर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, कितने रुपए में टोटो को खरीदे थे, हमें ये बताना है, जो दादाजी थे टोटो के, ठीक है। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 रुपीज़ में, कितने, 5 रुपए में खरीदे थे, कितने रुपए में, 5 रुपए में, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिए, कि द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन, यानी कि मतलब कहाँ खो गया था, जो चाइल्ड बच्चा था वो कहाँ पर खो गया था, ये हमें बताना। तो बाबू ये फेयर में खो गया था, कहाँ पर,
ये मेला में खो गया था। फेयर का मतलब क्या होता है, मेला होता है। मेला जानते हो ना, मेला आप लोग जानते हो ना, तो वो वही में खो गया था बच्चा जो था। तो बाबू 20 नंबर का झंझट खत्म कर दिए। और रही 50 नंबर की बात, तो उसको भी कंप्लीट कराएंगे, ये गारंटी लेते हैं। इसी वीडियो में आप लोग को कंप्लीट कराएंगे, बताएंगे भी। ऐसा नहीं है कि आप लोग को छोड़ देंगे ऐसे ऐसे तैयार कर लो, ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग का उसका आंसर भी बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहो बाबू, धैर्य बना करके। सेक्शन भी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें से देखो, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि हमें इस पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर देना है, ठीक है। देखो हमारा ये पैसेज दिया गया है, मिल्क इन द कंप्लीट फूड, यानी कि ये वाला हमारा पैसे दिया गया। तो आप लोग को इसको मन करेगा पढ़ लीजिएगा, और आप लोग को इसी में से चलिए आंसर को रूबरू करा देते हैं, यानी कि बता देते हैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन दिया गया, हाउ इज द मिल्क ए कंप्लीट फूड, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन पहले पैराग्राफ में है, यानी कि पहले ही पैसेज में है, कि इसका आंसर लिखिएगा बाबू। आंसर बता रहे हैं कि मिल्क, यहाँ से लिखिएगा मिल्क इज द, देखो क्या है कि मिल्क इज द ए कंप्लीट फूड, ये हो जाएगा कि जो हाँ मतलब को हाँ। फिर देखो क्या दिया गया, इट कंटेंट्स फेट प्रोटीन एंड द क्लेम, ये वाला हमारा ऑप्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा बाबू। देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना है, मिल्क से लेकर के आप लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख करके कंप्लीट कर लेना है। ये वाला पहला वाला ऑप्शन 2 नंबर आप लोगों का कंप्लीट होगा ना, और आगे भी कंप्लीट करा दे रहे हैं। देखो क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन दिया गया, फॉर्म वेयर द, क्या दिया गया है, वेयर डू वी गेट मिल्क, यानी कि प्राप्त कैसे करते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर भी देख लो अभी, कि यहाँ से लिखिएगा कि वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस और बटर, क्या दिया गया, बफोलेस, यानी कि क्या देखा, बफोलोस एंड द गोट्स, यानी कि देखो भैंस से प्राप्त, गाय से प्राप्त करते हैं, बेफोलोस दिया गया, और भैंसों से प्राप्त करते हैं, और बकरियों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। हम इसी से मतलब मिल्क को वो प्राप्त करते हैं, यानी कि हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर लिख करके दूसरा वाला कंप्लीट हो गया। टोटल 4 नंबर इसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आगे देखो क्या दिया गया है, द मिल्क शुड, देखो यहाँ पर सॉरी, ये क्वेश्चन देखो क्या देगा, व्हाट शुड दिया गया, व्हाट शुड वी द बिफोर ड्रिंकिंग इट, ये हमें बताना। 2 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखिएगा, द मिल्क शुड वी बॉइल्ड वेल बिफोर ड्रिंकिंग, ये वाला हमारा ऑप्शन आंसर यही तीसरा वाला लिख करके वेल कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर चौथा वाला क्वेश्चन देखो क्या देगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट का अपोजिट वर्ड बताना है, यानी कि क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है, विपरीत रूप बताना है। तो कंप्लीट का क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्या होता है, इनकम्प्लीट लिख देंगे बाबू, इन COMPLETE हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। 1 नंबर ये वाला कंप्लीट होगा। तो बाबू आप लोगों का सेक्शन बी में 7 नंबर पूछा गया था, तो 7 नंबर वेल कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। चलो आगे बढ़ जाते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ जाते हैं, आगे बता देते हैं बाबू। देखो 22 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ द योर कॉलेज चेंज योर सब्जेक्ट फ्रॉम कॉमर्स टू ड्राइंग, यानी कि कॉमर्स से क्या करना है, ड्राइंग करवाने के लिए आप लोगों को क्या लिखनी है, एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर को लिखिए। तो आप लोग का ये 4 नंबर का है, तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत वो लग रहा है, क्या लग रहा है, कठिन लग रहा है ना। तो आप लोगों को किसको तैयार कर लीजिएगा, देखो ये वाला आसान है बाबू, हम जानते हैं ना, आप लोगों को फीलिंग हम समझ सकते हैं। देखो ये वाला आसान है थोड़ा, कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम योर सिस्टर मैरिज, यानी कि अपने शादी में अपने फ्रेंड को मतलब इनवाइट करने के लिए, यानी कि निमंत्रण करने के लिए, आमंत्रण करने के लिए राइट लेटर लिखे, क्या लिखे, पत्र लिखे। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलो आगे आप लोग को बता देते हैं। 23 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिपेंडेंस डे वाज द सेलिब्रेटेड इन द योर स्कूल SDM, यानी कि जो उप जिलाधिकारी होते हैं उनको, SDM यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। SDM का फुल फॉर्म क्या होता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। मिस्टर गौरव शर्मा वाज द चीफ गेस्ट राइट ए रिपोर्ट टू द योर फंक्शन इन 80 से शब्द वर्ड्स में देना है। डिस्क्रिप्शन ऑल द अचीव डेट्स द
टुक प्लेस, ये बताना है। तो इसको वाला भी अगर आप लोग को आएगा, इसको अच्छे तरीके से किसी एक को तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया। देखो क्या दिया गया, राइट एन आर्टिकल लिखिए इंपॉर्टेंस योर मॉर्निंग वॉक पर, यानी कि आप लोग का देखिए क्यूज दिया गया है, तो ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बाबू आप लोग को हिंट्स के तौर पर इतना दे दिया गया है, यानी कि हिंट्स के संकेत के तौर पर आप लोग को इतना दे दिया गया है। मिला कर लिख देंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से मन करेगा तो तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक, चलो आगे आप लोग का आंसर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आगे आप लोग को आंसर हम रूबरू करा देते हैं आप लोगों को। देखिए क्या दिया गया है, 24 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माय फ्रेंड सेड टू मी है, तो अमित इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा ये वाला ना। तो सेड का क्या बदल हो जाएगा, टोल्ड बदल जाएगा। तो टोल्ड बदल करके आप लोग इसको कर लीजिएगा। टोल्ड सेड के जगह पे जो इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी 2 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखो क्या दिया गया, दूसरा वाला दिया गया चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसेज वॉइस, यानी कि इसको पैसेज वॉइस में बदलना है। हमारा सेंटेंस क्या दिया गया है, ही राइट्स ए लेटर। तो चलिए इसको पैसेज वॉइस में चेंज करेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा। इसका जो पैसेज वॉइस में कर देंगे तो ही हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, ही सेड योर, यानी कि क्या हो जाएगा योर। यहाँ पर देखो शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, योर हो जाएगा योर फादर, यानी कि यह का मतलब हो जाएगा फादर। वाज क्या हो जाएगा, वाज लुकिंग वेरी इल टुडे, यानी कि वेरी इल टुडे हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 नंबर लिख करके। ठीक है, कंप्लीट होगा ना बाबू। फिर आगे देखो क्या दिया गया, पनिंच द फ्लोइंग दिया गया है, यानी कि इसको सही क्रम में लिखना है। तो इसको सही क्रम में जानते हो क्या लिखा जाएगा, देखो पहले क्या हो जाएगा, ही सेड हो जाएगा, ही सेड हो जाएगा ना, फिर योर फादर हो जाएगा, फिर उसके बाद ही योर फादर हो जाएगा, फिर वाज लगा देंगे, वाज लुकिंग। देखो इसका वाला बाबू, देखो ये वाला ऊपर वाला गलत हो गया थोड़ा, क्यों गलत हो गया, देखो इसका दूसरा आंसर हो गया है। यहाँ पर देखो इसका राइट ए लेटर, यानी कि पैसेज वाइज में चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा। ठीक है, ए लेटर इज राइटन बाय हिम हो जाएगा। ये वाला हमारा ऑप्शन लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ये लेटर इज हो जाएगा, फिर राइटन हो जाएगा, राइटन राइट्स है तो राइटन हो जाएगा इसका, फिर बाई क्या हो जाएगा, HIM हो जाएगा, यानी कि हिम हो जाएगा। 2 नंबर अब कंप्लीट हुआ। ठीक, फिर आगे देखो क्या दिया गया, इसको सही क्रम में लिखना है। तो इसको सही क्रम में जानते हो कैसे लिख देंगे, पहले ही सेड हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, पहले जो हो जाएगा ही सेड हो जाएगा, फिर इसके बाद योर फादर हो जाएगा, फिर वाज है वो इज के जगह पे वाज लगा देंगे, फिर लुकिंग वेरी क्या हो जाएगा, वेरी इल टुडे हो जाएगा। यही हमारा सही क्रम में लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर इसका भी वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन ट्रांसलेट वाले की बात आ जाती है, तो ट्रांसलेट वाला भी आप लोगों को बता देते हैं। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, बता देते हैं। देखो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में दिया गया है आप लोगों का, देखिए क्या दिया गया इसका, चलिए आप लोगों को आंसर भी बताते चलेंगे साथ में। देखो पहला जो हमारा वो दिया गया है, पहला जो वो दिया गया लाइन क्या दिया गया, देखो लाल बहादुर शास्त्री भारत के महापुरुषों में से एक हैं। क्या दिया गया, समझ गए ना बाबू, भारत जो लाल बहादुर शास्त्री भारत के महापुरुषों में से एक हैं। तो इसका क्या ट्रांसलेट करिएगा, देखिए आप लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करिएगा। देखो क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री, इसका इंग्लिश में बता रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री इज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। ये वाला कंप्लीट होगा ना। फिर आगे देखो क्या दिया, वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर वह गांधी जी के सच्चे शिष्य थे, तो क्या हो जाएगा इसका वाला, देखो दे क्या हो जाएगा, दे या ही हो जाएगा, दे तो इसका हो जाएगा देव गांधी जी वाज हो जाएगा, वाज सच्चे, यानी कि ट्रूथ क्या हो जाएगा, ट्रूथ ओबेडेंटली, यानी कि शिष्य हो जाएगा, ओबेडेंटली ऑफ ओबेडेंटली हो जाएगा। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा इतना। फिर देखो क्या, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, 1904 में मुगल सराय में हुआ था। तो इसका देखो क्या हो जाएगा कि ही वाज द ट्रू बोर्न, यानी कि ही वाज द ट्रू बोर्न ऑन क्या हो जाएगा, ऑन 2 अक्टूबर
1904 इन मुगल सराय, ये वाला 4 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। समझ गए ना बाबू। फिर आगे भी समझ लो, क्वेश्चन आंसर वाला बात आ गया तो उसको भी समझा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हूँ ना। देखो इसको वाला भी आप लोग अभी कंप्लीट कर लो। इसका वाला देखो क्या दिया गया है बाबू, यहाँ पर देखो 25 वाला क्वेश्चन दिया गया, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में देना है। देखो 2 क्वेश्चन का ही आंसर आप लोगों को देना है, जिसके लिए 6 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द वेयर अल्बर्ट आइंस्टीन इज इन बोर्न, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग जानते होंगे इतना में हुआ था, यानी कि 1879 में हुआ था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको और बना करके लिख दीजिएगा। तो देखिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत नोट्स में से देख लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाइएगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। फिर इसमें और करके दिया गया, यानी कि अथवा करके दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, तो इसको वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर बी वाला क्वेश्चन दिया गया है कि वही वाज संतोष सेंट द लोकल स्कूल सी, ये बताना है। और करके दिया गया, व्हेन डिड द सी लीव होम ऑफ द दिल्ली एंड वाई, क्यों, ये हमें बताना। तो ये वाला भी कर लीजिएगा। 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। 3-3 नंबर का दो क्वेश्चन करना है, तो 6 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर 26 वाला क्वेश्चन दिया गया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड में देना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को 60 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। देखो क्या दिया गया है, किसी एक क्वेश्चन का सिर्फ देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया, राइट द स्टोरी ऑफ द स्नेक द मिरर इन आउन वर्ड्स, योर आउन वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों में इसका आप लोगों को स्टोरी बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा तो डिस्क्राइब अब्दुल कलाम अर्ली लाइफ इन द योर आउन वर्ड्स। देखो बाबू ये वाला आंसर आप लोग को यहीं पर है, यहीं पर मिल जाएगा बाबू। इसका आंसर देखो कहाँ पर है, पैसेज में। ये कहाँ पर है बाबू, पैसेज में है। पैसेज कहाँ है, इसको ढूंढ करके बता दे रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, सभी आसान करवा दे रहे हैं। रुको अभी यहाँ पर देखो पैसेज कहाँ पर है, पैसेज आप लोगों को रुकिए ढूंढ करके बता रहे हैं। यहाँ पर पैसेज, तो देखिए यहाँ पर ये पैसेज है, तो आप लोग इसका आंसर लिख करके यहाँ पर 6 नंबर बाबू वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना बाबू। 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता, कोई भी टीचर नहीं रोक सकते। यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप दीजिएगा कापी में, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए ना बाबू। आप लोग को आसान तरीके से 6 नंबर वेल कंप्लीट हुआ। फिर आगे भी कंप्लीट करो अभी के अभी। देखो क्या दिया गया, आगे दिया गया है आप लोगों का, देखिए आगे जो दिया गया है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को नॉन सिटी ऑफ लाइफ, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर बताना, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे आप 4 लाइन का पोएम लिखिए, और इस कॉपी में ना आया हो, इस क्वेश्चन पेपर हो, तो ये वाला भी 3 नंबर मिल जाएगा। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर राइट द सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक चैप्टर पर, तो ये वाला भी आप लोगों का चैप्टर जो दिया गया है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बाबू। फिर आगे देखो क्या दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द, यानी कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है, 30 से 40 शब्दों में देना है। तो ये वाला भी किसी एक को कर लीजिएगा, चाहे ए वाला कर लीजिएगा चाहे बी वाला, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास समय है, ठीक है। ये वाला कर लीजिएगा। फिर 30 वाला क्वेश्चन दिया गया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में देना है, वर्ड में देना है। यहाँ पर वर्क लिखा उठा है तो वर्ड हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। किसी एक क्वेश्चन दिया गया तो इसी को लिखना होगा, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आप लोग का पेपर था, जो संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया, समझा दिया, और ये बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोग का, और आप लोगों को हमारे द्वारा संपूर्ण तरीके से बताया गया, समझाया गया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को बाबू क्लास 9 के, यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अभी के अभी शेयर करके ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।